जून 2024 लास्ट एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व करेंगे पूरा। अगेन नाउ इट्स अ मिक्सचर, सारे प्रॉब्लम्स सारे टॉपिक्स एक साथ करने हैं अपने को। और पेपर का पैटर्न अपने को मालूम है, सेम यही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी। क्वेश्चन 1 20 मार्क्स का कंपल्सरी रहेगा। एनी 4 फ्रॉम द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस। सो यू कैन स्टार्ट विद एनी ऑफ द क्वेश्चन, लेकिन जो भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे वो स्टार्ट टू एंड पूरा कंप्लीट करना चाहिए एग्जाम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। 6 ट्रू और फॉल्स आते हैं 2-2 मार्क के। फिर उसके बाद में ये एक थियरी क्वेश्चन आ गया 4 मार्क का, और एक और है पास जर्नल एंट्रीज पूछा है 4 मार्क के लिए। सो ये 4 मार्क में जर्नल एंट्रीज भी आ सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा कोई भी कहीं से भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, बट 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। ट्रू और फॉल्स, 1 थियरी एंड 1 4 मार्क्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन। नाउ I'll first start with तुमने यहाँ पे देखा क्वेश्चन नंबर 5A। क्वेश्चन नंबर 5A जाने तो इन्वेंट्री बाद में करते हैं। पहले आई एम स्टार्टिंग विद कंपनी अकाउंट्स। आई एम स्टार्टिंग फर्स्ट विद कंपनी अकाउंट्स। बाकी सब टॉपिक कंपनी अकाउंट्स के बाद करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स, और पार्टनरशिप अकाउंट्स एक बार कंप्लीट हो गया ना, फिर करेंगे एनपीओ सिंगल एंट्री, और बाद में अदर टॉपिक्स। सो ये एक ऑर्डर रखते हैं, कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स, एनपीओ सिंगल एंट्री, देन अदर टॉपिक्स। देख लो, कंपनी अकाउंट्स यहां से चालू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में 5A इन्वेंट्री का है। फाइव बी मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट्स। फाइव बी में एक चॉइस देके रखा है, आइदर टू मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट्स और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इंटरनल चॉइस है। और 5C ये कंपनी अकाउंट्स का है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5C करेंगे। Following is the abstract of the balance sheet of Happy Limited on 31st March 2024. Issued paid up capital 90,000 equity shares of 10 each fully paid up, less calls in arrears 10,000 equity shares of 2 each. So 9 lakhs minus 20, this is 880. देख लो, इक्विटी शेयर्स है लेकिन इसमें कॉल्स इन अरियर्स है ना। कॉल्स इन अरियर्स होने का मतलब है कॉल तो कर चुके हम लोग, लेकिन आप कलेक्शन ऑफ कॉल्स इन अरियर से एंट्रीज आएगी। फाइनल कॉल हो चुका है, फाइनल कॉल में रिसिप्ट ऑफ फाइनल कॉल मनी में देयर इज एन अरियर्स। फिर आगे दिया हुआ है 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, लेकिन 4 पेड अप, ये भी 4 पेड अप है। सो इनके पास 2 लॉट है इक्विटी शेयर्स का। पहला लॉट है 90,000 इक्विटी शेयर्स जो कि फुल्ली पेड अप है, लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं, फुल्ली कॉल्ड अप है लेकिन पेड अप नहीं है, और ये तो फुल्ली कॉल्ड अप ही नहीं है। आगे रिजर्व्स एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व्स रियलाइज्ड इन कैश, कैपिटल रिजर्व्स रियलाइज्ड इन कैश। तुमको अगर बोनस शेयर्स याद होगा ना,
तो बोनस शेयर्स में मैंने बोला हुआ है कैपिटल रिजर्व जब तक प्रॉब्लम साइलेंट है ना यूज नहीं करने का, बिकॉज वो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स होता है। सी इंस्टीट्यूट उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व्स की कैटेगरी में रखता है, बट यहाँ पे क्लियरली बोल दिया इट इज रियलाइज्ड इन कैश। तो दे हैव टोल्ड जहाँ पे अगर यूज करना है तो अब ये यूज कर सकते हैं। रियलाइज्ड इन कैश वर्ड नहीं दिया होता था तो कैपिटल रिजर्व्स को इग्नोर करते थे, हम लोग यूज नहीं करते थे। फर्दर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स भी है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जनरल रिजर्व्स है एंड प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ व्हाट दे वांट अस टू डू, ऑन 1st April 2024 company makes a final call of ₹6 on 40,000 equity shares and the call money was duly received। ये वाला जो शेयर्स है ना ₹4 पेड अप वाला, इस पे फाइनल कॉल कर लिया ₹6 का और ये कलेक्ट भी हो गया। 40,000 इंटू 6 कितना हो गया, 2,40,000 एंड द एंटायर मनी इज कलेक्टेड। सो मेकिंग ऑफ फाइनल कॉल 1st April के दिन और 30th April को रिसिप्ट ऑफ फाइनल कॉल मनी। दो एंट्री तो इधर ही हो गई, एंट्री नंबर 1 A एंड B, मेकिंग ऑफ फाइनल कॉल एंड रिसिप्ट ऑफ फाइनल कॉल मनी। On 1st May 2024, the board of directors of the company decided to forfeit the shares on which final call of ₹2 is due। ये जो शेयर्स है ना अरियर्स वाले, ये शेयर्स फॉरफिट कर दिए। डेट के साथ दिया हुआ है 1st May को। These shares are forfeited and to reissue the forfeited shares at ₹11 fully paid up। तो reissue is at par, premium और discount। ₹1 का प्रीमियम है ना अपने पास। फिर टू इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 फुल्ली पेड बोनस फॉर एवरी 2 फुल्ली पेड शेयर्स, ठीक है ना। उसके बाद एक बार शेयर्स वो फॉरफिट कर दिया तो जो भी बच गया वो फुल्ली पेड अप ही है ना, फॉरफिट करके रीइश्यू कर दिया ना, तो अब सारे शेयर्स फुल्ली पेड अप है, तो हम लोग फुल्ली पेड अप शेयर होल्डर्स को ही फुल्ली पेड बोनस दे सकते हैं। एंड टू इश्यू एंड टू यूज मिनिमम बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। अब मैंने ना छोटे छोटे रिवीजन वीडियोस डाले हैं, उसमें बोनस शेयर्स का भी डाला है। 2 से 3 मिनट के अंदर कंप्लीट बोनस शेयर्स का रिकैप हो जाता है। मैंने बोनस शेयर्स के लिए बताया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बोनस शेयर्स। नंबर 1 इज मेकिंग पार्टली पेड अप शेयर्स एज फुल्ली पेड अप एंड इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। मेकिंग पार्टली पेड अप शेयर्स एज फुल्ली पेड अप में स्टैंडर्ड 3 एंट्रीज, मेकिंग ऑफ फाइनल कॉल, डिक्लेरेशन ऑफ बोनस, adjusting final call। Making of final call entry will be share final call account debit to equity share capital। Declaration of bonus के लिए revenue profits account debit, only and only divisible profits, revenue profits account debit to bonus to shareholders and bonus to shareholders account debit to share final call। And for issue of fully paid up bonus shares only 2 entries, declaration and issue of bonus shares। डिक्लेरेशन के लिए पहले कैपिटल प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट, उसमें भी पहले सीआरआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ये प्रॉब्लम है तो कैपिटल रिजर्व्स भी, क्योंकि रियलाइज्ड इन कैश है, तो ये वाले प्रॉब्लम में सीआरआर अकाउंट डेबिट होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, कैपिटल रिजर्व्स डेबिट, फिर जरूरत पड़ा तो जनरल रिजर्व्स और पीएनएल लेंगे। टू बोनस टू शेयर होल्डर्स एंड बोनस टू शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने तुम लोगों को ये एंट्रीज भी दी थी। और बोनस क्या है ना, आज मैं डिविडेंड देता हूं तो एंट्री क्या पास होती है, पीएनएल टू डिविडेंड, डिविडेंड टू कैशबैक, पीएनएल डिविडेंड, डिविडेंड टू कैशबैक। और इसमें डिविडेंड कट हो गया तो नेट एंट्री क्या बन गई, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैशबैक। लेकिन अगर बोनस दे देते हैं, बोनस शेयर्स देते तो एंट्री क्या पास होती है, पीएनएल टू बोनस एंड बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोनस कट, पीएनएल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इन शॉर्ट हम लोग अगर डिविडेंड देंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा और बोनस देंगे तो डीमेट का बैलेंस बढ़ेगा। अल्टीमेटली प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। ये हम लोग ने बोनस में किया था। यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, एंट्रीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलो लेट्स कंप्लीट दिस पास्ट जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। लेट्स राइट। This is question number 5C।
Question number 5C. Journal of Messrs Happy Limited. जर्नल ऑफ मैसेज हैप्पी लिमिटेड. चलो पहले 1 अप्रैल 24 को फाइनल कॉल करेंगे. 1 अप्रैल 24 मेकिंग अ फाइनल कॉल. बोलो मेकिंग ऑफ फाइनल कॉल. इक्विटी शेयर्स पे फाइनल कॉल करना है. एंट्री क्या पास करेंगे? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. 40,000 शेयर्स है. इस पे 6 रुपीज. 40,000 इंटू 6 कितना हो गया? 2,40,000. अच्छा देखो मैं ना हेडिंग तो लिखता ही हूँ क्योंकि वो अपने को सीक्वेंस बताता है. बाकी एग्जाम में नरेशन भी जरूरी है. सो बीइंग फाइनल कॉल. तुमको एग्जाम में हेडिंग नहीं लिखना है तो मत लिखना. बाकी नरेशन लिख देना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स चला जाएगा. बीइंग फाइनल कॉल ऑफ ₹4 नहीं 6 मेड ऑन 40,000 शेयर्स. 40,000 शेयर्स. उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 30th अप्रैल. 30th अप्रैल 24. हाँ रिसिप्ट ऑफ फाइनल कॉल मनी. बोलो रिसिप्ट ऑफ फाइनल कॉल मनी. पूरा पैसा मिल गया. सो एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. $2,40,000 being final call money received. ये लो फर्स्ट 2 एंट्री में ये शेयर्स फुली पेड अप हो गया. सो मेरा एक 2 लॉट है शेयर्स का. इक्विटी शेयर्स के 2 लॉट है. एक फुल्ली कॉल्ड अप था और एक पार्टली कॉल्ड अप था. तो पार्टली कॉल्ड अप वाला को कॉल अप कर दिया हम लोग ने और उसको फुली पेड अप बना दिया. अब दूसरा जो फुल्ली कॉल्ड अप था ना, 1 मई को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड कर दिया कि ये शेयर्स को फॉरफिट कर देना है. तो 1 मई 2024 फॉरफीचर ऑफ कितना शेयर्स है ये? फॉरफीचर ऑफ 10,000 शेयर्स.
क्या बोलते हो, फोरफीचर की एंट्री ध्यान में है क्या? फोरफीचर की एंट्री में डेबिट किसको करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। क्रेडिट किसको करोगे? तो अपनी एंट्री क्या बन जाएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन आरियर्स टू शेयर्स फोरफिटेड। लिखो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट to calls in arrears account to shares forfeited account. Equity share capital account debit. How many shares? 10,000. बोलो मल्टीप्लाइड बाय 10, क्योंकि फाइनल कॉल के बाद फोरफीचर है ना, तो फुल नॉमिनल वैल्यू दैट गिव्स यू 1 लाख। और कितना रुपया नहीं दिया इसने? 2 रुपीज नहीं दिया, मतलब 20,000 अरियर्स है। 1 लाख रुपया लेना था जिसमें से 20,000 नहीं आया, तो कितना आ गया? 80,000 जो आ गया वो रिटर्न थोड़ी किया अपन ने। सो दिस इज अवर कैपिटल प्रॉफिट। दिस इज अवर कैपिटल प्रॉफिट बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। फिर ये सारे के सारे शेयर्स हमने रीइश्यू किए। रीइश्यू फॉरफिटेड शेयर्स, ये इनकी डेट नहीं दी है तो सेम डेट को ही हुआ है ना। रीइश्यू कर दिया 11 रुपीज में। सो इसको मैं एंट्री नंबर ए लिख देता हूं ये डेट के लिए। एंट्री नंबर बी, बोलो जब शेयर्स हम लोग रीइश्यू करते हैं, रीइश्यू ऑफ 10,000 शेयर्स, कैसे रीइश्यू किया? पार पे या प्रीमियम पे? अगर प्रीमियम पे रीइश्यू किया तो शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट आएगा ही नहीं ना। एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिट to equity share capital account to securities premium bank account debit 10,000 into 11 रुपीज, कितना हो गया? 1,10,000। लेकिन शेयर कैपिटल ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल वैल्यू दैट इज 1 लाख। Being shares reissued at premium. Being shares reissued at premium, और वो जो शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट है ये पूरा 80,000 कैपिटल रिजर्व्स में चला जाएगा ना, क्योंकि रीइश्यू में कहीं पे यूटिलाइज हुआ ही नहीं है। सो लिखो नंबर सी, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व्स। Shares forfeited account debit शेयर्स फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व्स पूरा 80,000 चला जाएगा। Being profit on forfeiture
ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व्स, ये लो। अब मेरे पास है ना टोटल सारे के सारे शेयर्स 10,000 प्लस ऊपर वो क्या थे 4,000 थे क्या, टोटल 14,000 शेयर्स फुली पेड अप है। अब मेरे पास 1 लाख ये 90,000, पहला ये 90,000 था ना, 1,30,000 ये 90,000 और 40,000, 1,30,000 शेयर्स अब ये फुल्ली पेड अप हो गए। नाउ कंपनी वांट्स टू इश्यू बोनस शेयर्स, देख लो, टू इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, fully paid bonus shares in the ratio of 1 for every 2 held, 1 for 2 held लिखो। इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, डेट तो दिया नहीं है अपने को कोई, सो यही सेम डेट चलती रहेगी। 1 मई 24 कोई डिसीजन लिया है ना, उसके बाद और कोई अपने को अलग से डेट नहीं दिया है। So लिखो टू इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, गिव द हेडिंग इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स हेल्ड बोनस टू हेल्ड 1 बोनस, बराबर ना, 1 फॉर एवरी 2, तो अपने पास कितना है 1,30,000, तो बताओ 1,30,000 पे कितना 65,000, और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपया है, इक्विटी शेयर्स नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज है ना। अब ये 6,50,000 रुपीज जो अपने को बोनस के लिए चाहिए, सबसे पहले मैं यूज करूंगा CRR, दिस इज द फर्स्ट अकाउंट विच वी आर गोइंग टू यूज। चेक हियर CRR 1,60,000 लिख दो, 1,60,000। CRR के बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम, मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम दो जगह पे, देखो ये 10,000 भी तो कैश ही है, और सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पे 1 लाख, कितना 1,10,000, सो 1,10,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम, और कैपिटल रिजर्व्स भी तो बोला है रियलाइज्ड इन कैश, सो आई विल टेक कैपिटल रिजर्व्स ऑल्सो। मेरे पास एंट्री में भी है, एंट्री में मेरे पास 80,000 का कैपिटल रिजर्व्स है ये, और प्लस अपने पास यहाँ पे भी कैपिटल रिजर्व्स है, 80 प्लस 60 कितना हो गया 1,40,000, 1,40,000 का कितना हो गया अभी तक का टोटल, क्या बोल रहे हो 4,10,000, अपने को चाहिए 650 ना। अब बोलो जनरल रिजर्व्स है क्या, जनरल रिजर्व्स कितना 120, अपने को रिक्वायरमेंट कितने की है 2 लाख, तो जनरल रिजर्व्स भी पूरा ले लो 120। अब PNL बच गया, PNL में 7 लाख रुपया है, लेकिन अपने को कितने की जरूरत है 1,20,000, तो इससे अपने को डिक्लेरेशन ऑफ बोनस की एंट्री मिल जाएगी। लिखो पॉइंट ए, डिक्लेरेशन ऑफ बोनस, डिक्लेरेशन ऑफ बोनस ये सारे रिजर्व्स डेबिट कर देंगे हम लोग। एंट्री क्या बन जाएगी, CRR अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, PNL अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। CRR अकाउंट डेबिट 1,60,000,
Securities premium account debit 1,10,000. Capital reserves account debit 1,40,000. General reserves account debit 1,20,000. Profit and loss account debit 1,20,000 to bonus to shareholders account. Bolo, to bonus to shareholders, that is 6,50,000. Being bonus declared out of capital and revenue profit. Being bonus shares. Being bonus shares declared out of capital and revenue profits. Being bonus shares declared out of capital and revenue profits. और दूसरी एंट्री है इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स. Issue of bonus shares. Bonus to shareholders account debit. To equity share capital account. $6,50,000. कोई बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट नहीं पूछा, उन्होंने खाली जर्नल एंट्रीज पूछी है. बीइंग बोनस शेयर्स इश्यूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. सो मेरे को पहले कंपनी अकाउंट्स करना है. आई वांट टू डू कंपनी अकाउंट्स फर्स्ट. कंपनी अकाउंट्स का मैंने पहला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया. इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, और इसके साथ अपने बोनस का एक रिकैप भी हो गया. दो टाइप के बोनस हो सकते हैं, मेकिंग पार्टली पेड अप शेयर्स एज फुल्ली पेड अप एंड इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स. मेकिंग पार्टली पेड अप शेयर्स एज फुल्ली पेड अप में स्टैंडर्ड 3 एंट्रीज, दैट इज मेकिंग अ फाइनल कॉल, डिक्लेरेशन ऑफ बोनस आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स एंड एडजस्टिंग फाइनल कॉल. और इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस में स्टैंडर्ड 2 एंट्रीज, डिक्लेरेशन ऑफ बोनस आउट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू प्रॉफिट, उसमें भी पहले CRR और फिर उसके बाद में इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स. नेक्स्ट कंपनी अकाउंट्स का प्रॉब्लम. सो दिस इज डन. नंबर C. देखो क्वेश्चन नंबर 6A भी कंपनी अकाउंट्स का ही है. क्वेश्चन नंबर 6A ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है ना. ये 15 मार्क्स का है. बोनस वाला कितने मार्क्स का था? ये 10 मार्क्स का था. ये 15 मार्क्स का सेम टू सेम क्वेश्चन हम लोग ने क्लास टेक्स्ट बुक में किया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कराया ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो एग्जाम में आया हुआ है. फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ मैक लिमिटेड. प्रीवियस बैच वालों को भी करवाया था. सेम यही तो शीट उनको भी देती मैंने. मतलब जिनके एग्जाम में आया ना, एक्चुअली वो करके गए थे ये वाला प्रॉब्लम, बट वो आइडेंटिफाई अगर नहीं कर पाए तो उनकी प्रैक्टिस नहीं है. प्रैक्टिस नहीं होती ना तो किया हुआ प्रॉब्लम भी याद नहीं रहता. 80,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, लेकिन कितना पेड अप है? मेरे को रिडम्पशन के लिए शेयर्स फुल्ली पेड अप होने चाहिए ना. 5 कंडीशन है. इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट.
Section 55 of the Companies Act gives 5 conditions for redemption of preference shares. Number 1, it should be authorized by articles of association of the company. Number 2, partly paid up shares cannot be redeemed. In order to redeem them, we have to make them fully paid up by making a final call. So हम final call करेंगे, उसको fully paid up बनाएंगे. फिर उसके बाद में third condition was preference shares can be redeemed either at par or at premium but never at discount. और अगर प्रीमियम दे रहे हैं तो प्रीमियम अपना लॉस है, और वो प्रीमियम के लिए हमारे पास दो जगह से, वो प्रीमियम के लिए हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट से पैसा आएगा. प्रीमियम विल बी पेड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स, और नॉमिनल वैल्यू पे करने के लिए प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू प्लस डिविजिबल प्रॉफिट्स. या तो फ्रेश इश्यू का पैसा यूज करोगे या फिर डिविजिबल प्रॉफिट्स, और जितना डिविजिबल प्रॉफिट्स के हमने कैश यूटिलाइज किया उतना डिविजिबल प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा सीआरआर अकाउंट में. और एक चीज जो हम लोग प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू बोलते हैं ना, तो फ्रेश इश्यू में फ्रेश इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स ही हो सकता है. इश्यू ऑफ डिवेंचर्स कैन नॉट बी टेकन एज फ्रेश इश्यू. रिगार्डिंग एंट्रीज फॉर रिडम्पशन, हम लोग दो एंट्री में पैसा जमा करते हैं. पहला सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कैश बैंक टू इन्वेस्टमेंट्स. प्रॉफिट होगा तो पीएनएल क्रेडिट कर देना, लॉस होगा तो पीएनएल डेबिट. और उसके बाद में प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. फिर 4 एंट्री रिडम्पशन की. रिडम्पशन ड्यू, मीटिंग ऑफ प्रीमियम, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ट्रांसफर टू सीआरआर. रिडम्पशन ड्यू की एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. मीटिंग ऑफ प्रीमियम के लिए डिविजिबल प्रॉफिट्स पीएनएल और जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैक एंड ट्रांसफर टू सीआरआर के लिए जो भी डिविजिबल रिजर्व्स यूज किया टू सीआरआर. ये हम लोग ने एंट्रीज कर रखी है, बराबर ना. चलो देख लेते हैं. तो ये 75 पेड अप है, 25 अभी भी अनपेड है. अनपेड का मतलब अनकॉल्ड है. अनपेड तो तब बोलते हैं ना जब कॉल कर लिया होता है, ये अभी तक कॉल ही नहीं किया. 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 इज फुल्ली पेड अप, सिक्योरिटीज प्रीमियम, पहले से सीआरआर है एंड जनरल रिजर्व्स. अंडर द टर्म्स ऑफ देयर इशू प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल ऑन 31st March 2024 एट अ प्रीमियम ऑफ कितना परसेंट. इन ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन, कंपनी मेक्स राइट इशू of 60,000 equity shares of rupees 100 each at a premium of rupees 10, मतलब 110 रुपया. 25 being payable on application, 45 including premium on allotment and balance on 1st August 24. मेरे को 1st August 24 तक क्यों जाना है? मेरा रिडम्पशन कभी हो रहा है 31st March 24. मेरे को तो 31st March तक चाहिए पैसा. तो ये जो बैलेंस वाला है ना, इसकी कोई एंट्री नहीं पास करनी. मेरे को बैलेंस की कोई एंट्री नहीं पास करनी. मेरी एंट्री सिर्फ अलॉटमेंट तक पास होगी. जो फ्रेश इश्यू है ना, उसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2 इंस्टॉलमेंट दे रखा है. फिर द इश्यू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड द अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 1st March 2024. द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड बाय 25th March. तो 31st March को तो रिडम्पशन करना है ना. 25th March तक अलॉटमेंट मनी मिल गया, कोई अरियर्स नहीं, कुछ नहीं. Preference shares were redeemed after fulfilling the necessary conditions of Section 55 of the Companies Act 2013. अरे Section 55 का necessary condition है making the shares as fully paid. Fully paid up करेंगे उसको. You are required to pass journal entries including narrations to give effect to the above arrangement. Also prepare notes to accounts on share capital. एक share capital का notes to accounts बना लेंगे हम लोग. Reserves and surplus relevant to balance sheet immediately after redemption of preference shares. Ignore date column of journal. They don't want us to prepare any date column of journal. ठीक है ना, कर लेते हैं. लिखो क्वेश्चन नंबर 6A. पहले है ना, हम लोग दो इक्वेशन बनाएंगे. Nominal value of preference shares to be redeemed is equal to nominal value of fresh issue
प्लस डिविजिबल प्रॉफिट। अरे ये कंडीशन नंबर 5 है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को जो पेमेंट करना है ना, वो फ्रेश इश्यू और डिविजिबल प्रॉफिट से आ जाता है। दूसरा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज इक्वल टू डिविजिबल प्रॉफिट्स। 2 लाइन छोड़ के लिखना। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन is equal to divisible profit. Premium on redemption is equal to divisible profit. और उसके बाद बना लो जर्नल। जर्नल ऑफ मेसर्स मैक लिमिटेड, मैं पहले इक्वेशन फिलअप नहीं कर रहा हूं, मैं पहले शेयर्स को, पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप करूंगा। नंबर 1A। अब सीधा हम लोग एंट्री पास कर लेते हैं ना, नरेशन लिखना, हेडिंग नहीं लिखता हूं। मेकिंग ऑफ फाइनल कॉल, वी कैन से ओरली बट वी विल राइट द एंट्री एंड नरेशन। हमको फाइनल कॉल करना है। कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स है? 10%। बोलो मेकिंग ऑफ फाइनल कॉल क्या एंट्री पास करना चाहिए? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट share final call account debit share final call account debit to 10% preference share capital। नंबर ऑफ शेयर्स है अपने पास 80,000 इंटू 25, 80,000 इंटू 25 कितना हो गया? बोलो 20 lakhs। being final call due on redeemable preference shares, being final call due on redeemable preference shares, अब सेकेंड एंट्री रिसिप्ट ऑफ फाइनल कॉल मनी। बोलो क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, being final call money received। ये लो शेयर्स 80,000 शेयर्स जो पार्टली पेड अप थे अब वो फुली पेड अप हो गए। सो मैं इक्वेशन बना सकता हूं। आई विल राइट हियर 80,000 इंटू 75 नहीं, इंटू 100, 80 lakhs। और ये प्रेफरेंस शेयर्स को मेरे को 5% प्रीमियम पे रिडीम करना है। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च एट 5% प्रीमियम। तो ये 80 lakhs पे 5% निकाल लो, मेरे को 4 lakhs का प्रीमियम देना है। 84 lakhs और प्रीमियम तो सिर्फ और सिर्फ
डिविजिबल प्रॉफिट से ही दिया जाता है। सो अपने पास डिविजिबल प्रॉफिट्स के नाम पे ना जनरल रिजर्व्स ही है, खाली एक ही है, 85 लाख है, भरपूर अमाउंट है। ये लो जनरल रिजर्व्स। और मेरे पास फ्रेश इश्यू है, लेकिन फ्रेश इश्यू में मैं ना इंस्टॉलमेंट लूंगा कहां तक का मालूम है? खाली अलॉटमेंट तक का, क्योंकि फाइनल कॉल का तो रिडम्पशन के बाद के आगे का जा रहा है। सो मैंने फ्रेश इश्यू किया हुआ है। कितना फ्रेश इश्यू किया देख लो। फ्रेश इश्यू के लिए अपने पास है इधर 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इसका मतलब, और साथ में बोला है 25 ऑन एप्लीकेशन, 45 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 35 प्लस 10, तो ये कितना हो गया? 45 और 25। लेकिन मैं 70 नहीं लूंगा, मैं तो इसमें से नॉमिनल वैल्यू लूंगा। कितना हो गया? और बाकी 10 रुपया प्रीमियम है। क्यों? क्योंकि मेरे को इक्वेशन, एंट्री में तो मैं प्रीमियम लिखूंगा, बट मेरे को इक्वेशन में प्रीमियम नहीं चाहिए। यहां पे मैं लिखूंगा कितना शेयर्स है? 60,000 इक्विटी शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू 60, issued at 70, नॉमिनल वैल्यू 60 है ना, issued at 70। समझा क्या? 60 इंटू 60 कितना हो गया? 36 लाख फ्रेश इश्यू से आ गया। बोलो बैलेंस। 44 लाख ये जनरल रिजर्व से ले लेंगे। और ये कहां पे ट्रांसफर होगा? दिस विल बी ट्रांसफर टू सीआरआर। दिस विल बी ट्रांसफर टू सीआरआर। जब मैं पूरे पेपर सॉल्व करता हूँ ना, तो तुमको आइडिया आ जाता है कौन सा टॉपिक नहीं जम रहा है। घर पे जाके वो टॉपिक प्रैक्टिस करके रेडी कर देना, वो टॉपिक प्रैक्टिस करके रेडी कर देने का। समझा क्या? टाइम नहीं लगता है, फटाफट 1 दिन के अंदर हो जाता है। 4 दिन के अंदर तो पूरा मॉड्यूल 2 का सिलेबस करवा सकता हूँ मैं रिटर्न। अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो 4 दिन के अंदर रिटर्न प्रैक्टिस हो जाता है। तो 1 दिन में एक टॉपिक कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। लिखो नंबर 2, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं है, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू। रिगार्डिंग प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू, नॉर्मली तो हम लोग क्या करते हैं? एक ही एंट्री पास करते हैं, लेकिन यहां पे 4 एंट्री बनेगी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट दिया है ना। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। बोलो क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 60,000 शेयर्स है, कितना? 25 है ना एप्लीकेशन मनी। 60,000 इंटू 25, 15 lakhs। being application money received on 60,000 shares। हाँ, एप्लीकेशन मनी तो मिल गया। अब इसको शेयर्स को अलॉट करेंगे। ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बोलो क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग? से द एंट्री प्रॉपर्ली, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट।
Share application account debit to equity share capital account. Being shares allotted. फिर उसके बाद है ड्यू फॉर अलॉटमेंट. बोलो, शेयर अलॉटमेंट में तो प्रीमियम भी है, सो ड्यू फॉर अलॉटमेंट के लिए एंट्री पास करेंगे. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to equity share capital to securities premium. 45 रुपीज है ना. 60,000 इंटू 45 27. लेकिन इसमें 10 रुपये का प्रीमियम है. 6 लाख रुपए का प्रीमियम हो गया. 21 lakhs का इक्विटी शेयर कैपिटल. बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 60,000 शेयर्स. बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 60,000 शेयर्स. अरे मॉड्यूल का क्वेश्चन है, क्लास टेक्स्ट बुक का भी क्या मॉड्यूल का. मैंने क्लास टेक्स्ट बुक में मॉड्यूल से ही तो लिया है क्वेश्चन. सीधा मॉड्यूल का क्वेश्चन पूछा है, खाली वैल्यू चेंज कर दी उन लोगों ने. चलो वो ड्यू फॉर अलॉटमेंट के बाद है रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी. रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी क्या एंट्री पास करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. पूरा अमाउंट मिल ही गया है ना, कहीं पे कोई अरियर्स तो बोला नहीं है. सो 27 lakhs ऊपर जो ड्यू हो गया था मिल गया. बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 60,000 शेयर्स. ये लो प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू, जो एक एंट्री में निपट जाता था, 4 एंट्रीज लग गए उसके लिए. बस फ्रेश इशू करके पैसा आ गया. अब हम लोगों को रिडम्पशन के 4 एंट्रीज पास करने हैं. रिडम्पशन नंबर 3. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. अब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में 4 एंट्री आएगी. सबसे पहले रिडम्पशन ड्यू. ये पुराना प्रेफरेंस शेयर्स कितना परसेंट था, 10% था. ये देख लो, ये एंट्री इधर से आती है ना, यहाँ से एंट्री बन जाती है. क्या बोलोगे, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रिगार्डिंग मीटिंग ऑफ प्रीमियम. जनरल रिजर्व से मीट किया तो एंट्री क्या बन जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन.
और पेमेंट के लिए ये 84 lakhs प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू कैश बैंक और ट्रांसफर टू सीआरआर के लिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर. हैव यू गॉट इट? सो ये इक्वेशन से ही अपने को एंट्री बन जाएगी. लिख दो 10% 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ऊपर कितना 80 lakhs. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 4 lakhs. To preference shareholders account $84 lakhs being preference shares due for redemption. Being preference shares due for redemption. मीटिंग ऑफ प्रीमियम जनरल रिजर्व से मीट कर रहे हैं ना. ऊपर इक्वेशन में जनरल रिजर्व ही लिखा है हमने. सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट general reserves account debit to premium on redemption. Being premium met out of revenue profit. Being premium on redemption. Met out of revenue profit. ऊपर प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स क्रेडिट कितना 84 lakhs. सो 84 lakhs पे करने के लिए क्या एंट्री पास करना है अपने को? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. $84 lakhs नरेशन लिखोगे being payment made to preference shareholders. लास्ट एंट्री ट्रांसफर टू सीआरआर जनरल रिजर्व से ट्रांसफर किया है और अमाउंट भी कितना है? ये बैलेंसिंग फिगर था ना, इक्विटी शेयर्स दिया था 44 lakhs. जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू capital redemption reserves. नरेशन लिख लो being nominal value remain unchanged because of CRR. शेयर कैपिटल जो रिडम्पशन के पहले था ना, रिडम्पशन के बाद में भी शेयर कैपिटल प्लस सीआरआर ऐड करोगे तो सेम शेयर कैपिटल रहेगा. तो इसका नरेशन ऐसा नहीं बीइंग ट्रांसफर मेड टू सीआरआर. नरेशन लिखो बीइंग नॉमिनल वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड. बीइंग नॉमिनल वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड.
ये लो जर्नल एंट्रीज हो गई, बट उनको एक है ना शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट्स चाहिए। नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1 शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड, तुमको प्रॉब्लम में ऑथराइज शेयर कैपिटल दिया है क्या? नहीं ना, मैक्सिमम लिमिट कहीं पे भी नहीं दी है, तो ऑथराइज लिखने का अगर नई लिमिट दी है क्वेश्चन मार्क करो, डबल अंडरलाइन करो। तो नोट्स टू अकाउंट्स में क्या ऑथराइज की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। दे हैव नॉट गिवन अस, है तो सही लेकिन हमारे पास नहीं है। फिर लिखोगे इश्यूड एंड पेड अप, इश्यूड एंड पेड अप। बैलेंस शीट बनाते हैं ना बस उसी तरीके से। इश्यूड एंड पेड अप में देखो, पुरानी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड तो क्रेडिट ही होता है ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 60 लाख क्रेडिट था, 60 लाख क्रेडिट था, और तुम्हारे एंट्री में देखो 60 लाख क्रेडिट के साथ और 20 लाख क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया, ऐड 80 लाख क्रेडिट, और यहाँ पे रिडम्पशन ड्यू के एंट्री में वो 80 लाख डेबिट हो गया, खत्म। 60 + 20 80 क्रेडिट माइनस 80 डेबिट, सो प्रेफरेंस शेयर्स इज ओवर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है क्रेडिट, कितना है? 2 करोड़ है। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 करोड़ है, और अपने पास एंट्री में और इक्विटी शेयर कैपिटल है। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 करोड़ के बाद देख लो यहाँ पे ये रहा प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 करोड़ के साथ ऐड कर दो 15 लाख, 2 करोड़ 15 लाख, और फिर ऐड कर दो 21 लाख, कितना हो गया? बट यहाँ पे 2 अलग अलग लॉट हो गए अपने पास, ये फुल्ली पेड अप नहीं है ना, तो अलग अलग लिखना पड़ेगा, एक साथ नहीं लिख सकते हम लोग। वी कैन नॉट राइट टुगेदर, ये हम लोग पहले लिख देते 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 इज फुल्ली पेड अप, लिखो। आई कैन नॉट राइट बोथ टुगेदर। 2 लाख इक्विटी शेयर्स of ₹100 each, fully paid up। फाइनल कॉल तक जाना ही नहीं है ना अपने को। प्रेफरेंस शेयर्स वे रिडीम्ड, अपने को यहां तक ही रहना है ना। देखो, you are required to pass journal entries and also prepare notes to accounts relevant to balance sheet after redemption of preference shares on 31st March 24। 31st March 24 तक ही बोला हुआ है, और ये कभी होने वाला है? तो मेरे को 1 अगस्त तक जाना ही नहीं है। प्रॉब्लम बोलता है 31st March 24 तक का ही हमको एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट चाहिए, नोट्स टू अकाउंट्स, समझा? होगा बाद में होगा, जब ये अगस्त में, हमको अगस्त तक नहीं जाने बोला है। प्रॉब्लम अपने को 31 मार्च 24 तक ही बोलता है। चलो, सो यहाँ पे ये तो हो गया 2 करोड़। और दूसरा जो शेयर्स है अपने पास, हमने कितने शेयर्स इशू किए अभी? 60,000 शेयर्स इशू किया है ना, ये रहा 60,000 equity shares of ₹100 each, कॉमा हम लोग ने 25 एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का 10 रुपये निकालेंगे तो 35 होता है, 60 रुपया ना। ₹60 पेड अप, ₹60 पेड अप, कितना हो गया? 36 लाख। 36 लाख। तो शेयर कैपिटल हो गया फाइनल अपना, और शेयर कैपिटल में कुछ नहीं लिखना है। देख लो, तुम्हारी एंट्रीज में देखोगे ना तो सब कैंसिल हो गया है।
फर्स्ट एंट्री में शेयर फाइनल कॉल डेबिट, सेकेंड एंट्री में शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट। फिर उसके बाद में ये एप्लीकेशन क्रेडिट एंड डेबिट, एंड उसके बाद में ये अलॉटमेंट डेबिट एंड क्रेडिट। ख़त्म हो गया शेयर कैपिटल ऑल ओवर। अब अपने पास नेक्स्ट जो बचता है ना वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अपने को रिजर्व्स का डिटेल देना है। शेयर कैपिटल नोट्स टू अकाउंट्स बन गया अपना, और इसके अलावा और कुछ नहीं। कितना हो गया? 2 करोड़ 36 lakhs। उनको और एक नोट्स टू अकाउंट्स चाहिए, दैट इज ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। उनको रिजर्व्स एंड सरप्लस भी चाहिए। इसके नीचे लिख देते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस नंबर 2। रिजर्व्स एंड सरप्लस की डिटेल चाहिए आफ्टर रिडम्पशन। मेरे पास पुराने बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑलरेडी था, लिखो सिक्योरिटीज प्रीमियम पुराने बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम है 650। तुमने जर्नल एंट्री में और क्रेडिट भी किया है, मालूम है? कितना क्रेडिट किया है? 6 lakhs। पहले से 650 था और 6 lakhs आ गया, ये लो 12,50,000 हो गया। फिर पुराने बैलेंस शीट में एक CRR था और CRR आ गया। पहले से अपने पास कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स था, कितना था? 42 lakhs। और तुम्हारी एंट्री में और कितना आ गया? 42 lakhs प्लस 44 lakhs, कितना हो गया? 86 lakhs का हो गया CRR। पुराने बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व्स था 85 lakhs का, लिखो जनरल रिजर्व्स $85 lakhs। एंट्री में जाते हैं, लुक एट योर जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री तो फुल्ली कैंसल्ड, सेकेंड एंट्री में बैंक अकाउंट है, मेरे को नहीं चाहिए। थर्ड एंट्री यहाँ पे 2A में भी बैंक है, वो नहीं चाहिए। फिर B फुल्ली कैंसल्ड, C में सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रॉस कर दो, ऐड कर दिया अपन ने। फिर बैंक अकाउंट आई डोंट रिक्वायर बैंक अकाउंट। रिडम्पशन ड्यू में देखो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन यहाँ पे डेबिट है, अगले एंट्री में क्रेडिट हो गया है, ठीक है ना। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स यहाँ पे क्रेडिट है और पेमेंट वाले एंट्री में डेबिट हो गया है। और ये क्या है? जनरल रिजर्व्स कितना डेबिट हुआ? 4 lakhs तो इधर डेबिट हुआ और 44 lakhs इधर भी डेबिट हुआ ना, दो जगह पे डेबिट हो गया, तो माइनस करना पड़ेगा। -4 lakhs एंड -44 lakhs। -4 lakhs प्रीमियम के लिए और -44 lakhs वो CRR में गया ना। बोलो क्या बच गया? 37 lakhs। 37 lakhs में फिर से जा रहा हूँ जर्नल एंट्रीज में, तो ये लो मेरा CRR भी मैंने क्रॉस कर दिया, CRR नहीं जनरल रिजर्व्स, दोनों जगह पे क्रॉस कर दिया। ये CRR पहले ही ऐड हो गया था, दैट्स इट, नथिंग एल्स, मेरा हो गया काम। जो मेरे पास बैलेंस शीट में रिजर्व्स है वो ये रिजर्व्स है। अगर बैलेंस शीट बनाता तो रिजर्व्स में ये आता था। बोलो टोटल क्या हो गया? 1 crore 35,50,000। 1 crore 35,50,000। 35,50,000। चलो डन। सो कंपनी अकाउंट से रिलेटेड 2 ही क्वेश्चंस थे। ये दोनों क्वेश्चन हमने कंपनी अकाउंट से रिलेटेड कंप्लीट कर दिए। तो मेरा जो फर्स्ट सेशन बना ना वो कंपनी अकाउंट्स का था। फर्स्ट सेशन वाज फॉर कंपनी अकाउंट्स। आई हैव कंप्लीटेड कंपनी अकाउंट्स। और ये वाला जो क्वेश्चन है मेरे पास ना अजीब सा उन्होंने फ्रेम करके रखा है। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक खाली कंपनी अकाउंट्स का ही नहीं है। वो जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें कंपनी अकाउंट्स और फिर सब्सिडरी का एक शॉर्ट नोट पूछ लिया।
और क्वेश्चन नंबर 5 में भी पहला प्रॉब्लम जो है वो इन्वेंट्री का पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री स्टॉक रिकंसिलेशन लग रहा है ये। और दूसरा ये मैन्युफैक्चरिंग और बैंक रिकंसिलेशन का चॉइस देके रखा है, दोनों सिंपल क्वेश्चन है। मैन्युफैक्चरिंग कितने मार्क्स का ये? 5 मार्क्स और 5 मार्क्स। सो दो अजीब उन्होंने क्या बोलते हैं ना क्वेश्चंस अलग अलग जगह से उठा उठा के रख दिया, मतलब एक लाइन के क्वेश्चन नहीं है, अलग अलग वेरिएशंस, वेरिएबिलिटीज पुट टुगेदर। चलो, सो अपना कंपनी अकाउंट्स वी हैव कंप्लीटेड। मेरे फर्स्ट सेशन में कंपनी अकाउंट्स कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेशन में और एक मैं क्या बोलते हैं ना पर्टिकुलर पार्ट करूंगा, दैट इज आई विल बी डीलिंग विथ, मैंने क्या बताया था, कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स, एनपीओ, सिंगल एंट्री। फिर उसके बाद में अदर टॉपिक्स पे जाएंगे।